दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों, बीते मंगलवार को कतर में हमास की लीडरशिप पर किए गए हमले का असर गजा में कुछ हुआ नहीं। हमास के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमास द्वारा आईडीएफ पर 2-3 बड़े हमले किए गए। उन हमलों के वीडियोस, ताजा वीडियोस जो है जारी किए दोस्तों। अब वो वीडियोस क्या है, किस तरीके से हमला किया गया है, ये मैं अभी आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा कतर के बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों। आप सभी को पता है कि कतर में बीते मंगलवार को, मेरे ख्याल से 9 तारीख थी, बीते मंगलवार को दोहा में हमला किया गया, जिसमें हमास के बड़े नेताओं पर, एक तरीके से बड़े लीडर्स पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए। बाकी उसमें 5-6 लोग जो है मारे गए। अब हमास जो है और ज्यादा, एक तरीके से ज्यादा मजबूती के साथ वहां पर हमास के जो लड़ाके हैं वो रिटेलिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियोस जारी किए गए हैं सोशल मीडिया पर, जो वीडियो जारी किए गए हैं उन खबरों के मुताबिक अगर बात करें तो ये वीडियो 3 अलग अलग तारीखों के हैं, 5 सितंबर, 8 सितंबर और 13 सितंबर। ये जो वीडियोस है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि हमास ने इसके जरिए आईडीएफ के जो मार्कवा टैंक हैं उनको उड़ाया, तहस नहस किया और कई आईडीएफ के सैनिकों को हताहत भी किया है। सबसे पहले यह खबर मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको यमन ने क्या कुछ किया है, यमन का ताजा हमला क्या रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ में यमन से निपटने के लिए, हौतीस से निपटने के लिए अब इजराइल क्या कदम उठा रहा है, उसको लेकर के एक बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है। और साथ में ईरान को लेकर के एक बड़ी खबर है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से टेंशन बढ़ने वाली है क्या, क्योंकि मोसाद के एजेंट्स की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम है, इनरिचमेंट है, जो इनरिच यूरेनियम है, उसको लेकर के एक बड़ा दावा किया गया है और एक तरीके से चेतावनी दी गई है ईरान को मोसाद की तरफ से। क्या मामला है सब कुछ मैं बताऊंगा और इसके अलावा गजा का ताजा अपडेट आपको बताऊंगा। 24 घंटे में क्या कुछ वहां का अपडेट है, किस तरीके के हालात हैं, वो तमाम सारी खबरें मैं आपको बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर, इस खबर पर गौर करिए दोस्तों। ये जो टैंक है, मार्कवा टैंक आप देख रहे हैं, इसको लेकर के अमरीश मिश्रा बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, खास तौर पर गजा की घटनाओं को लेकर के। उन्होंने एक ट्वीट किया और एक तस्वीर ट्वीट की। बताया कि एक हमला बीते 5 तारीख को किया गया और 5 सितंबर के द्वारा जबलिया, गजा के जबलिया में अल सफ्ताही चौराहे पर आईडीएफ के मार्कवा टैंकों पर, दो मार्कवा टैंकों पर बारूदी सुरंगों से हमास ने विस्फोट किया। 5 तारीख को इसकी खबर सामने नहीं आई है दोस्तों। यह दावा किया जा रहा है कि हमास ने जो है आईडीएफ के 2 मार्कवा टैंकों पर बारूदी सुरंग से जबलिया में जो है सफ्ताही चौराहे पर एक बड़ा हमला किया और ये इसमें बताया गया कि कई आईडीएफ के जवान इसमें हताहत हुए हैं दोस्तों। ये एक बड़ा हमला है और ये हमला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब गजा में चारों तरफ से एक तरीके से बर्बाद कर रहा है इजराइल, इमारतें ढहा रहा है, बच्चों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उस वक्त भी हमास जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं है और पूरा मजबूती से हमास के जो लड़ाके हैं वो आईडीएफ को जवाब देते हुए नजर आ, ना सिर्फ जवाब देते हुए बड़ा नुकसान कर रहे हैं दोस्तों वहां पर आईडीएफ का। एक और वीडियो दोस्तों सामने आया। ये वीडियो कतर में जिस दिन कतर में इजराइल ने हमला किया दोहा में दोस्तों 9 तारीख को, उसके ठीक एक दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है, यानी कि 8 सितंबर का। 8 सितंबर को यह बताया गया कि हमास के लड़ाकों ने ये वीडियो देखिए जरा, पहले ये देखिए जरा वीडियो, ये देखिए, ये वीडियो बाकायदा जारी किया गया
और इसमें यह बताया गया कि 8 सितंबर को हमास ने गजा के जबलिया में सवेज में एक विस्फोट किया और उसमें आईडीएफ के टैंक और आईडीएफ के 4 सदस्यों को कमांडर सहित हलाक कर दिया। यह खबरें दोस्तों सामने आ रही, देखिए अभी तस्वीरों में देखिए, ये मार्कवा टैंक है, आप देखिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं रेड से डिनोट हो रहा है, और अचानक से यहां पर हमला होगा। ये देखिए ये निशाना लगाया गया यहां से और ये उड़ा दिया गया, पूरा का पूरा टैंक जो है दोस्तों, मार्कवा टैंक जो है वो उड़ा दिया गया। अब इसी हमले में ये बताया गया हमास की तरफ से हमला किया गया, जिसमें ये बताया गया कि इस हमले में कमांडर सहित आईडीएफ के 4 जवान जो है उनको हलाक कर दिया। ये खबरें दोस्तों निकल के सामने आ रही हैं। ये बाकायदा ट्वीट में लिखा गया कि 8 सितंबर 2025 को हमास ने ये वीडियो जारी किया था दोस्तों, हमले का वीडियो मतलब ये बाद में जारी हुआ है दोस्तों। उधर एक और वीडियो सामने आया दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि 13 तारीख का ये वीडियो है। इस वीडियो में देखिए, और ये वीडियो 13 तारीख का, इसका मतलब आप ये समझिए कि 9 तारीख को कतर दोहा में हमला हुआ और उसके बाद जो है 4 दिन बाद ये घटना हुई दोस्तों आईडीएफ के साथ। देखिए जरा, ये अलकसम ब्रिगेड का वीडियो है, उसने ये वीडियो जारी किया गया दोस्तों। ये फिदाई बॉम्ब इनसाइड द मार्कवा 4 टैंक बताया गया कि उसमें मार्कवा 4 टैंक में बॉम्ब डाल दिया और उसके बाद पूरी तरीके से दोस्तों ब्लास्ट कर दिया और उसकी खबरें ये सामने आई। ये देखें पूरी तरीके से टैंक जो है ब्लास्ट कर दिया गया दोस्तों। आदिल अफरान नाम का ये एक ट्विटर हैंडल है, वहां से ये वीडियो जारी किया गया जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें बताया गया सो फाइनली द अलकसम ब्रिगेड रिलीज द 4th एपिसोड ऑफ द क्लाइंबिंग द थ्रोइंग लोकली मेड फिदाई बॉम्ब के जरिए मार्कवा 4 टैंक के अंदर वो बॉम्ब डाला और उसको जो है पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया, ये बताने की यहां पर कोशिश की गई। उधर दोस्तों बीते दिन, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं बीते दिन की, तो ये तस्वीरें 15 तारीख के पहले की हैं दोस्तों। उस दिन यमन की तरफ से एक बड़ा अटैक किया गया दोस्तों रेमन एयरपोर्ट एरिया में। वहां पर बताया गया कि यमन की तरफ से, हुतीज की तरफ से ड्रोन दागे गए। ये वो तस्वीरें आप देखिए और वहां पर सायरन की आवाज आप इस विजुअल में सुन सकते हैं। देखिए जरा, ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो जारी किया है और जिसमें ये बताया गया 15 तारीख को ये वीडियो मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने जारी किया, यानी कि बीते दिन का ये वीडियो है दोस्तों। इसमें यह बताया गया कि सायरन ब्लेयरिंग इन द रेमन एयरपोर्ट एरिया, हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेडली चेजिंग द यमनी ड्रोन्स। साफ तौर पर इसमें यह बताया गया कि यमन ने जो ड्रोन दागे थे उनमें एक हेलीकॉप्टर जो है वो यमनी ड्रोन्स को चेज कर रहा था। उस वक्त ये सायरन की आवाजें दोस्तों सुनी गई। उधर दोस्तों देखिए बाकायदा वाईनेट ग्लोबल से ये खबर भी बताई गई है, जिसमें बताया गया कि हौथी ड्रोन्स इंटरसेप्टेड नियर रेमन एयरपोर्ट, आईडीएफ रिपोर्ट्स। आईडीएफ के मुताबिक ये बताया गया कि हौथीज के जो ड्रोन थे वो रेमन एयरपोर्ट के पास जो है इंटरसेप्ट किए गए हैं और इंटरसेप्ट मतलब सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिए गए। लेकिन लगातार हौथी आप देखिए हमला कर रहे हैं, क्योंकि जब से आप सोचिए कि हौथीज का तमाम सारे लोगों को हमला किया इजराइल ने, तमाम सारे कमांडर्स मारे गए और उसके बाद हौथीज जो है लगातार इजराइल पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में। अब हौथीज के जो हमले हैं, चाहे वो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल का हमला हो, मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल्स के जरिए अब वो हमला कर रहे हैं। ऐसे में एक खबर निकल के सामने आई जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका अब जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत करने की बात कर रहा है। जरा ये ट्वीट देखिए, इससे जुड़ी जानकारी, जिसमें यह बताया गया द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड 3.5 बिलियन प्लान टू अपग्रेड एंड रिप्लेस इजराइल्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम। 3.5 बिलियन डॉलर की कीमत से इजराइल अब अपना एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने जा रहा है। इस तस्वीर में, इस ट्वीट के माध्यम से दोस्तों, वार सर्विलांस नाम का ये ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा इस खबर की जानकारी दी है। हालांकि इस खबर की पुख्ता जानकारी का दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। उधर एक बड़ा बवाल सामने खड़ा हो गया दोस्तों। आपने देखा कि जून में जो 12 दिनों का एग्रेशन हुआ इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद
मोसाद ने एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा किया, एक बड़ा दावा किया। मोसाद ने दावा किया कि उसके पास, ईरान के पास जो 400 किलो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम है, उसकी पूरी पुख्ता जानकारी है कि वो कहां पर छिपा हुआ है। ये करंट रिपोर्ट की जानकारी है, उसके हवाले से बता रहा हूं, और इसको यरूशलेम पोस्ट समेत तमाम सारे इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी रिपोर्ट किया है दोस्तों। इसमें बताया गया कि मोसाद हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ 400 किलोग्राम्स ऑफ ईरान्स 60% enriched uranium. Mossad could intervene in Tehran appears to be using the uranium to advance its nuclear weapon program. जेरूशलम पोस्ट की खबर को कोट करते हुए करंट रिपोर्ट ने यह बताया है कि मोसाद के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम, जो 60% उसके पास जो संवर्धित यूरेनियम है, उसकी पुख्ता जानकारी है। अगर ईरान इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में करेगा तो इसमें फिर से मोसाद हस्तक्षेप करेगा, यानी कि इजराइल फिर से हस्तक्षेप करेगा। और ये देखिए, ये जेरूशलम पोस्ट की वो रिपोर्ट है जिसका दावा किया गया। ये देखिए, डोजन ऑफ मोसाद वुमेन प्रिटेंडेड ईरान ड्यूरिंग 12 डे वॉर, एक्सक्लूसिव बताया गया इसमें। जब 12 दिन का वॉर चल रहा था उसी वक्त मोसाद ने इस बात का पता लगा लिया था। मोसाद की जो महिला जासूस है वो बड़े अंदर तक घुसी हुई हैं ईरान के भीतर, और उन्हीं के द्वारा इसमें यह पता लगाया गया, जासूसी की गई कि कहां पर ये ईरान का यूरेनियम है, और उसी के हवाले से ये बात कही गई। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ तौर पर एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में सीधे तौर पर कहा कि वो हमास के नेताओं को जिस तरीके से उन्होंने अभी हमला किया है कतर में, ऐसे हमले वो लगातार जारी रखेंगे। ये बताया गया दोस्तों। जरा ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, जरा इसको देखिए। At the United Nations to advance a Palestinian state, not just to nations overall, but some of our closest allies like the UK. Thanks. The principle that terrorists should not have immunity wherever they are, wherever they may be. साफ तौर पर दोस्तों इसमें रिपोर्टर ने सवाल किया था कि क्या आप क्षेत्र के किसी विदेशी संप्रभु देश में हमास के कारिंदों पर आगे किसी हमले को पूरी तरह से खारिज करते हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं खारिज करते हैं। यानी कि हम लगातार जो बात नेतन्याहू कहता चला आ रहा है कि वो कभी भी किसी भी देश पर हमला कर सकता है, और यही वजह रही कि जो अभी बीते दिन जो दोहा में एक कतर इस्लामिक समिट हुआ, अरब समिट हुआ, उसमें तमाम सारे लोगों ने तीखी आलोचना की है। ग्लोबल अपडेट की एक खबर है जिसमें बताया गया, उसी का एक ये नतीजा है जिसमें यूएई ने साफ तौर पर कह दिया कि इजराइल को, उसने इजरायली कंपनीज को जो है दुबई में होने वाला जो एयर शो है उससे इजरायली कंपनीज को बैन कर दिया गया। यह खबर ग्लोबल अपडेट्स के नाम से ट्विटर हैंडल के हवाले से मैं बता रहा हूं, जिसमें बताया गया कि इट वाज यूएई बैन इजरायली डिफेंस कंपनीज फ्रॉम दुबई एयर शो। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इजराइल टू सेल आर्म्स। बताया गया कि इजराइल के लिए यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपने हथियार बेचता है, और उस एयर शो से बैन कर दिया है यूएई ने दोस्तों। उधर आईडीएफ और इजराइल जो है वो लगातार गजा में किस तरीके से बिल्डिंगों को तहस नहस कर रहा है, ये तस्वीरें देखिए जरा। ये देखिए एक ये तस्वीर, अब एक और इसी बिल्डिंग का दूसरा एंगल देखिए जरा। अचानक से देखिए किस तरीके से ये विस्फोट हुआ और पूरा का पूरा टावर जो है दोस्तों धराशायी हो गया। ये देखिए ये तस्वीरें दोस्तों गजा सिटी का सबसे टॉलेस्ट 70 स्टोरी बिल्डिंग है जिसका नाम बताया जा रहा है अल गुफारी टावर को ये नेस्तनाबूद कर दिया बीते दिन दोस्तों, और इससे बताया जा रहा है कि तमाम सारे लोग जो है, सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं दोस्तों। उधर ताजा अपडेट ये है कि अब तक फलस्तीन में बीते 24 घंटे में गजा में 68 लोग मारे गए हैं दोस्तों, 68 लोग मारे गए हैं। और इसी के साथ गजा में जो शहीद होने वाले बच्चे और महिलाएं हैं उनकी संख्या 64,905 के पार पहुंच गई है। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 1,64,000 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।